Now we start point 3, lesson number 12, electricity. Now we start circuit diagram. थर्ड पॉइंट का नेम है सर्किट डायग्राम. तो व्हाट इज द सर्किट डायग्राम? व्हेन वी ड्रॉ एनी सर्किट, हम इलेक्ट्रिसिटी कोई भी सर्किट हम ड्रॉ करेंगे तब हम सब में लिखने का नहीं होता कि भाई ये करंट है, ये बैटरी है, ये सब में लिखना नहीं पड़ा. ये इसलिए क्या होता है, साइंटिस्टों ने पर्टिकुलर एक सिंबल यूज सिलेक्ट किया है. ये सिंबल का यूज़ कैसे, क्या, किसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना, इसके बारे में हम ये डायग्राम ड्रॉ करने में यूटिलाइज करेंगे. वी नो दैट इलेक्ट्रिक सर्किट, आगे आ गया, कभी क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द सर्किट. एक कंपेयर द सेल और बैटरी प्लग की पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट connecting wire. It often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbol conveniently used. Convenient symbol used for the represent some of the most commonly used in electrical component are given in table. सिमेट्रिक डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताया था पहले. ड्रॉ ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट. सर्किट के अंदर हमने ड्रॉ किया था कि पहले वोल्ट लिया, बड़ी लाइन के लिए प्लस था, छोटी लाइन के लिए माइनस था. वोल्टेज था, आई करंट पास होता था, हमें बल्ब में जाता था. दो बल्ब के बीच में मतलब बीच हमने वोल्टेज रखा हुआ था. करंट आगे आएगा, एम्पियर था, एम्पियर मेरे की में आएगा, कि में से वापस मोटर वोल्ट में ही बैटरी में आएगा. तो यह दिखाने के लिए मीन सबको एक पर्टिकुलर सिंबल है. ये सिंबल नीचे टेबल दिया हुआ है. ये टेबल दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन. इसलिए तुम्हें ये सब अच्छी तरह लर्न करना पड़ेगा. Now we see the table 12.1, symbol of commonly used in circuit diagram. When we draw a circuit diagram, which symbol commonly we can use? तो component यहाँ symbol दिया हुआ है. For first electric cell, ये सेल 1 सेल दिखाया हुआ है, प्लस पॉजिटिव साइड, छोटी लाइनें नेगेटिव साइड है. नंबर सेकंड बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मीन्स मोर देन 1 बैटरी. ज़्यादा बैटरी लगानी है तो यहीं यार 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी या तीन बैटरी ज्वाइन करके मीन्स मोर देन 1 बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को लगाया हुआ है. नाउ वी सी द थर्ड प्लग की और स्विच. स्विच में दो होता है, एक ओपन स्विच होती है, एक क्लोज स्विच होती है. घर के अंदर जब ओपन होता है तब करंट चालू होता है, क्लोज होता है करंट बंद होता है. तो ओपन के लिए ये बीच में जो डॉट किया हुआ है ये डॉट नहीं है. क्लोज सर्किट के लिए और 4 पॉइंट बीच में डॉट है. तो जो की है, की के अंदर डॉट नहीं है मीन्स ओपन सर्किट है, की के अंदर डॉट है मीन्स क्लोज सर्किट है. नाउ पॉइंट नंबर 5, 1 वायर जॉइंट विथ अदर वायर. एक वायर है, दूसरा वायर के अंदर जॉइंट करना है, तो ये वायर जॉइंट ये टाइप का सिंबल होगा. नाउ पॉइंट नंबर 6, वायर क्रॉसिंग विदाउट द जॉइंट. एक वायर पास होता है और दूसरा वायर को हमको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने का नहीं और पास करने का है, तो हम यूँ करके
ऐसे यू जैसा शेप बना के नीचे हम कैरी कर लेंगे। मतलब एक वायर दूसरे वायर को टच करता नहीं है, इसको बोलते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट द जॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर 7, इलेक्ट्रिक बल्ब। वी सी दैट इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर का जो ए सिंबल यूज़ कर सकते हैं या बल्ब का भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस आर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? जो वे के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के अंदर रुकावट लाने के लिए एक थिन वायर जॉइंट किया होता है, जिसके वजह से पूरा करंट पास नहीं हो जाए और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये जो है बीच में दिखाया हुआ है, तो रेजिस्टेंस को हम आर लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस आर है, ये 1 रेजिस्टेंस है। पॉइंट नंबर 9, वेरिएबल रेजिस्टेंस रेओस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस, हम एक बल्ब लगाना हो तो ऊपर वाला मोर देन 2 लगाना हो नीचे वाला साइन यूज़ करना पड़ेगा, या ऐसी तरह मतलब एरो करके सिंबल भी दिखाया हुआ है, ये दोनों बराबर हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को बदलने का है। ऊपर वाले के लिए ओनली 1 रेजिस्टेंस है, नीचे वाले के लिए पहले 100 का बल्ब लगाया, 60 का लगाया, 40 का बल्ब लगाया, या तो टंगस्टन का शॉर्ट वायर लगाया, लंबा वायर लगाया। इसलिए वेरिएबल करने के लिए बीच में एरो लगा दिया। नाउ नंबर 10, एमीटर के लिए हम कितना करंट पास होता है, इसको बोलते हैं मेजरमेंट करने के लिए एमीटर होता है। इसलिए ए लिखा हुआ है, तो ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। इसके बाद 11 पॉइंट वोल्ट मीटर है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज पास होता है, इसके लिए V होता है। में नंबर 12 हम ऐड कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर में G होता है, बीच में प्लस माइनस होता है, मीन्स करंट प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, ये गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। एमीटर से कितना एम्पियर वाला करंट पास हुआ, ये मेजरमेंट करते हैं। ये क्यों यूटिलाइज किया कि एम्पियर ने इसको फाइंड किया था, इसलिए एमीटर नाम देके इसको ए लिया। वोल्टा ने फाइंड किया था, इसलिए V नाम दे दिया। एलेक्जेंडर वोल्टा ने फाइंड के लिए V नाम दिया। और 12 नंबर मैंने बताया गैल्वेनोमीटर, इसके अंदर G होता है, कभी करंट डिटेक्ट करने के लिए यूटिलाइज होता है G। थैंक यू।